बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कल रात उस्मान डार ने अचानक मंजर आम पर आकर एक इंटरव्यू, तहलका खेज इंटरव्यू दिया इमरान खान के खिलाफ, टोटली इमरान खान के खिलाफ, और सारा जो 9 मई का वाक़या हुआ था उसमें सारा का सारा जो जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। इंटरव्यू आपने सुन लिया, सारी बातें आपके इल्म में आ गई हैं। इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू हुआ है ये टोटली फ्लॉप हो चुका है। फ्लॉप शो साबित हुआ है। और इंटरव्यू होने के अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो इंटरव्यू था और कामरान शाहिद ने ये जो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था वो सारा का सारा ज़मीन बोस होगा। वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बताना। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि उस्मान डार जो तकरीबन 9 सितंबर को गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे, और उसके बाद एक ब्रिगेडियर का जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उनका ये बयान भी आया था कि जी वो तो हमारे पास हैं, पुलिस को वो मिल नहीं रहे थे, हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग थी, घर वालों को वो मिल नहीं रहे थे, वो परेशान थे। मुख्तलिफ जो उनकी वालदा का एक इंटरव्यू भी आया, वीडियो पैगाम आया कि जी मेरे बेटे को दिलाया जाए। ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आया, ये कोई पुरानी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद 2 से 3 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ उमर डार का। उमर डार हैं उस्मान डार के भाई, उनका इंटरव्यू हुआ। ये गालबन सबीक आज़मी साहब के साथ उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़े क्रैकडाउन में से गुजर रही है और जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम छुप रहे हैं, हम कभी जंगलों में जाते हैं, हम कभी फलां जगह जाते हैं, तो जब भी ये मामलात कोर्ट्स इस नहज पर पहुंच जाएंगी कि इंसाफ मिल रहा है तो हम सामने आ जाएंगे। ऐसे अल्फाज थे, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स नहीं है लेकिन ये मफहूम है कि ऐसे अल्फाज थे उमर डार साहब के, जो सबीक आज़मी के साथ इंटरव्यू लिया। अच्छा, अब उसके बाद जब उमर डार किसी को नहीं मिल रहे थे तो अचानक से मिल गए कामरान शाहिद को। कामरान शाहिद ने उठा के उनका इंटरव्यू भी कर दिया। भाई, जब उमर डार साहब पुलिस को नहीं मिल रहे, उनके घर वालों को नहीं मिल रहे, अचानक आके मिले हैं कामरान शाहिद साहब को, तो सवाल तो ये बनता है वो कहाँ से लेकर आए, कहाँ से बाजियाब वो हो गए हैं, कहाँ से आ गए। चले, सारे की सारी सिचुएशन अलग है। अब इंटरव्यू होने के बाद उस्मान डार ने इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू होने के फौरन बाद उस्मान डार की वालदा ने एक और वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें यह किया है कि ख्वाजा आसिफ को उन्होंने मुखातब करते हुए ये कह दिया है कि चले, ये आप उनकी ज़बानी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी, सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। तो ये बयान दिया उनकी वालदा ने। उस्मान डार जो कह रहे हैं कि सारा का सारा वाकया किया ही इमरान खान ने है, मास्टरमाइंड था, प्लान करता था, ज़हन साजी करता था और हदायत जारी करता था। तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो 28 अगस्त तक उस्मान डार के जो ट्वीट्स हैं वो मौजूद हैं। अपने बेटे के बर्थडे पर वो कहते हैं कि ये देखें जी, ये 6 साल का हो गया खान का सिपाही और मैं अपने जिगर के टुकड़े से दूर हूँ। ऐसी बातें उस्मान डार साहब करते रहे हैं। अब उनके इंटरव्यू के बाद उस्मान डार के भाई ने इंटरव्यू दिया है और ट्वीट किया है। वालदा के बाद भाई ने भी ट्वीट किया है। वो कहते हैं, उमर डार साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ, कान खोल कर सुन लो, पहाड़ जैसा जिगरा रखने वाली मेरी माँ का ये पैगाम तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा इंशाल्लाह। सियासत मेरे भाई ने छोड़ी है, ये मामला वहीं से शुरू होगा जहां तुमने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये तो था जी बयान उमर डार ने जो ट्वीट किया। अब इसके बाद अली अवान जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर थे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उसमें भी ऐसी बातें की कि ये जबर है, ज़बरदस्ती है, अगवा करके बयान करवाया गया है, इंटरव्यू करवाया गया है। हमाद अज़हर पीटीआई के जो इम्पोर्टेंट और अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है
हमाद अजहर ने ये कहा है कि जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ है हम इसको मुस्तरद करते हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है, प्रेशराइजिंग ब्लैकमेलिंग करके इंटरव्यू करवाया गया है और उस्मान डार भी इलेक्शन लड़ेगा, उस्मान डार की वालदा भी इलेक्शन लड़ेगी। उस्मान डार पीटीए का हिस्सा था, उस्मान डार पीटीए का हिस्सा है और उस्मान डार पीटीए का हिस्सा रहेगा, ये हमाद अजहर ने कहा है। उमर अयूब साहब ने भी अपना वीडियो पैगाम जारी किया है और अपने वीडियो पैगाम में उमर अयूब साहब ने भी बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए हैं कि जो उस्मान डार है उस पर तशद्दुद करके ये बयान दिलवाया गया है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो मतलब कि उस्मान डार के इस जो पुरअसरार इंटरव्यू बनाया कामरान शाहिद ने और बार बार सवाल करते रहे कि जी इमरान खान ही जिम्मेदार है ना, इमरान खान ही जिम्मेदार है ना, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा, स्पेसिफिकली पूछा कि आप जाके कोर्ट में ये बयान देंगे, मतलब वो कन्फेशन करवा रहे थे। ये सूरत हाल थी सारी उस्मान डार के इंटरव्यू की और उस्मान डार ने जो अपना इंटरव्यू दिया उसका ये इफेक्ट पड़ा है अवाम पर, उनके घर वालों पर। ये देखिए एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है मैं सोच रहा था ये करूं वो कर लूं, लेकिन अगर वो सोच रहा था तो उसकी वालदा क्यों ये पहले कहती थी वीडियो पैगाम में, उसकी वालदा कह रही थी कि जी वो गायब है और मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए और मेरी एक माँ की इस्तदा सुन ली जाए। और उसके बाद उनके भाई ने इंटरव्यू दिया कि मेरे भाई पर वो बड़ा बदसलूकी की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है वगैरह। उसके बाद इंटरव्यू आने के बाद भी उसकी माँ ने और उसके भाई ने और पीटीआई के जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने भी ये अपने बयानात जारी किए कि हम इस जो बयान है, जो इंटरव्यू है, इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये पहला इंटरव्यू है। पहले नंबर पे अगर आपने देखा वो आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो अगवा हुए थे, तो उन्होंने 164 की स्टेटमेंट खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करवाई, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया सारे लोगों की तरफ से। कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू जब नहीं रही तो अब एक फिर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी उसका स्क्रिप्ट ये होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और सियासत से किनारा कशी करता हूँ या मैं फिर पीटीए को छोड़ने की ऐलान करता हूँ। अब उन्होंने क्या किया है, उस्मान डार से ये शुरुआत हुई है कि जी तरीका चेंज कर लो। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब ये आप कर लें, इंटरव्यू कर लें। अब देखना ये है कि उस्मान डार का इंटरव्यू जो मुस्तरद हो गया है अवाम की नज़र में, अवाम की तरफ से, उनकी माँ की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनके लीडर्स की तरफ से, और अवाम पर बजाय इसके कि पीटीआई की मकबूलियत कम हो ज़्यादा हो गई है, जो सोशल मीडिया का इस वक्त सूरत हाल रुझान चल रहा है। खबर ये भी आई है कि अगली बारी फ़ारूक हबीब साहब की है। ये खबर ये भी एक चल रही है कि अगली बारी फ़ारूक हबीब साहब की है, क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब भी मिसिंग पर्सन है। तो अब जो सोशल मीडिया पर ये खबर भी चल रही है कि अगली बारी आने वाली है जी फ़ारूक हबीब साहब की। और मंसूर अवान साहब ने भी ये अपने वीलॉग में ये इंकशाफ किया है कि आइंदा और भी ऐसे इंटरव्यूज़ आएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो मेन 3-4 बंदे हैं जो मिसिंग पर्सन है, शेख रशीद साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं और एक और भी हैं। चलें जी, ये जो बंदे मिसिंग है तो ज़ाहिर सी बात है फिर इनके इंटरव्यूज़ आएंगे और इनके इंटरव्यूज़ का भी वही हाल होना है जो उस्मान डार के इंटरव्यू का हाल हुआ है। शुक्रिया।